अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आपका अपना कोलार ट्रू न्यूज़ चैनल और आपके अपने चैनल की तरफ से हमारे चैनल की तरफ से आपको एक शख्सियत से मुलाकात कराने जा रहे हैं जो इसी शहर के रहने वाले डॉक्टर अरबाज पाशा, जो 2 साल पहले नॉर्थ यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका में सिंडिकेट मेंबर बने हैं। वो एक आला तालीम याफ्ता स्टूडेंट भी रह चुके हैं। हमारे चैनल की तरफ से उनकी मुलाकात और उनकी पहचान, जो सिंडिकेट मेंबर होने के बाद कोलार में और कर्नाटक में क्या क्या काम अंजाम दिए हैं और ख़ासुल ख़ास उर्दू के आला तालीम याफ्ता तलबा के लिए क्या काम अंजाम दिए हैं, उन सब सवालों के जवाबात हम लेने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा वक्त आपको लगेगा इनके तफसीलात और सवाल जो आपको जाने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं ट्रू न्यूज़ उर्दू न्यूज़ चैनल के सभी व्यूवर्स को और सब्सक्राइबर्स की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। कबूल फरमा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे ये देखकर बेहद खुशी होती है कि हमारे अयूब भाई ने कई सालों पहले इस चैनल को शुरू किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही एक अच्छे लेवल में काम कर रहे हैं। आप लोगों तक सही और अच्छी अखबारात हर दिन पहुंचा रहे हैं। आप इनसे जुड़े रहिए, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। जैसा कि सभी को मालूम है कि बेंगलुरु नॉर्थ यूनिवर्सिटी में आप सिंडिकेट मेंबर कब बने और कितना वक्फा गुजरा मुकम्मल होने को है आपको? ये असल जो है अगस्त 2024 में कर्नाटक हुकूमत की जानिब से कई सारे यूनिवर्सिटीज़ में सिंडिकेट मेंबर्स को नॉमिनेट किया गया, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फ़ज़ल, उसका शुक्र, मुझे भी इसमें काम करने का, कौम व मिल्लत को काम करने का, सोसाइटी को और कम्युनिटी को काम करने का मुझे भी मौका दिया गया हुकूमत कर्नाटक की जानिब से। तो 2 साल तकरीबन अभी कंप्लीट हो रहे हैं, मुकम्मल हो रहे हैं। अभी तकरीबन 12 या 13 महीना बाकी है इस टर्म को कंप्लीशन के लिए। 1 साल मुकम्मल होने में 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं, 1 साल अभी बाकी है इंशाअल्लाह। तो आप इन 2 साल में बेंगलुरु नॉर्थ यूनिवर्सिटी के तलबा के लिए आला तालीम तलबा हासिल करते हैं, तो उन तलबा के लिए कौन कौन से काम अंजाम दिए हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ पर रोशनी डालने के लिए आपको कहता हूँ, मेरी उर्दू इतनी वसी नहीं है। असल क्या होता है, कई सारे बच्चे खुसूसन माइनॉरिटी मुस्लिम्स में SSLC कंप्लीट करने के बाद वो तकरीबन 15 to 20% जो बच्चे हैं वो ड्रॉप आउट होकर PUC में दाखिला लेते हैं, एडमिशन होते हैं। और PU लेवल में जब उनका PUC कंप्लीशन होता है, तो जब वो अंडर ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन होते हैं या जो भी दाखिला लेते हैं, उसमें जो है तकरीबन 50% जो है बच्चे ड्रॉप हो जाते हैं PUC के बाद। मुख्तलिफ कई सारे उनके रीज़न हैं, फैमिली पर्सनल रीज़न्स रहते हैं, वो कई सारी चीज़ें हैं। उसके बाद जो 50% बच्चे रहते हैं अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद हायर एजुकेशन को एक 10% बच्चे, मैं मुस्लिम माइनॉरिटीज़ बच्चों की बात कर रहा हूँ, 10% बच्चे जो है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए दाखिला लेते हैं, उस पोस्ट ग्रेजुएशन के मकाम तक जाते हैं। अगर हमें अक्सरियत ले लें, दूसरे जनरल कॉन्सेप्ट पर जाएं, तो कई सारे बच्चे आज जो है, हर बच्चे का ये टारगेट रहता है कि वो अंडर ग्रेजुएशन कोर्स को कंप्लीट करें, मुकम्मल करें। और उसमें आज तो एक अच्छा माहौल है कि PG कोर्सेस करना चाहिए कई सारे बच्चों को, और बच्चे कर भी रहे हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के ज़रिए से उन बच्चों को अपील करता हूँ जो अपना PUC कंप्लीट करके प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन पर अपनी तालीम को ख़त्म ना करें, क्योंकि आपको आगे चलकर इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। UG कोर्सेस की हुकूमत की जानिब से कई सारे मुख्तलिफ़ इंतज़ामात बच्चों के लिए हैं, चाहे वो BCom, BBA, BBM, BHM, कई सारे
अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेस हैं। बीकॉम जो है अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी शुरू हो चुका है, हमारी यूनिवर्सिटी में भी चालू है। ई कॉमर्स में बीकॉम है। कई सारे मुख्तलिफ सौों में उन डिग्रियों को यूनिवर्सिटी लेवल में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की जानिब से यूनिवर्सिटीज़ में शुरू किए गए हैं। और उनको हासिल करने के लिए बच्चों के लिए भी कई सारे जो है स्कॉलरशिप्स हैं और कर्नाटका माइनॉरिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से उनको लोन भी दिया जाता है। कई सारी सहूलतें भी हैं उनको करने के लिए। तो मैं आपके चैनल से आपके सब्सक्राइबर्स को और आपके व्यूअर्स को मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर उनको कोई मुश्किलात अगर वो फेस कर रहे हैं, जैसे कि एडमिशन के ताल्लुक़ से हो या यूजी कोर्स में एडमिशन के ताल्लुक़ से हो या पीजी कोर्स के एडमिशन के ताल्लुक़ से हो, तो वो खुसूसन मुझसे रब्ता करें। इंशाल्लाह मैं जो है उनकी परफेक्ट काउंसलिंग करने में मदद करूंगा और एडमिशन में भी मैं इंशाल्लाह उनकी मदद करूंगा। तो हमारे जो बेंगलुरु नॉर्थ यूनिवर्सिटी का जुरिस्डिक्शन है, इसमें तकरीबन 20 पर 8 असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसीज आती हैं, जो कि बेंगलुरु सिटी के भी जमते हैं, बेंगलुरु रूरल के भी जमते हैं और कोलार डिस्ट्रिक्ट पूरा इसमें जमता है। तो यहाँ के हालात में हम लोगों का ये कभी भी फोकस रहा कि हर कौम का बच्चा जो है इल्म से जुड़े, सिर्फ क्रिश्चियन का नहीं, सिर्फ मुसलमान का नहीं, हर कौम का बच्चा जो है इससे जुड़े। लेकिन ड्रॉप आउट हमारे बच्चों में परसेंटेज ज़्यादा क्यों है? ये कई सारी अक्सरियत में उनके पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से वो आला तालीम के लिए उनको बच्चों को फोर्स नहीं करते। लेकिन अभी जो है अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कोविड के बाद से मुसलमानों के बच्चों में भी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का एक जोश दिखने में आ रहा है। अब हमारी यूनिवर्सिटी में भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह कई सारे बच्चे, हर कौम का बच्चा भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहा है। तो इसी की बुनियाद पे हम लोग जो है बेंगलुरु के लिंगराजपुरम में भी जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर जॉर्ज साहब हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो कि वहाँ पे SC ST के, OBC के, माइनॉरिटीज़ के कई सारे बच्चे रहते हैं, उनके वो आबाद है, वो बस्ती उन लोगों से आबाद है। तो वहाँ पे भी जो है यूनिवर्सिटी की कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज हम लोगों ने खोल रखी है, वहाँ पे भी कई सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। और इस साल से जो है हमारी बेंगलुरु नॉर्थ यूनिवर्सिटी में जो हमारा सुवर्णागंगी कैंपस है पीजी सेंटर मंगसंद्रा में, हम लोग वहाँ पे भी इस साल से जो है यूजी कोर्सेस खोले हुए हैं, दाखिले जारी हैं और पीजी के लिए भी एडमिशन आया हुआ है। और मैंने ये रिक्वेस्ट भी हमारे लोकल जो MLA हैं उनसे मैंने ये बात भी की है, कत्तूर मंजू साहब से, कि हम लोगों को कोलार चिकबल्लापुर रोड जो है वहाँ पे कोई मकाम या जगह हमें मुहैया करवाइए, जो कि वहाँ पे भी जो है एक यूनिवर्सिटी के कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज हम लोग खोलेंगे, जिससे बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि बॉयज़ कॉलेज और वुमेंस कॉलेज से लेकर तकरीबन वेमगल तक का जो भी एरिया है, वहाँ तक कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएट ही नहीं बल्कि यूजी कॉलेज भी नहीं है। तो हम लोगों ने उनसे ये गुजारिश भी की है और उन्होंने ये भरोसा भी दिलाया है कि इंशाअल्लाह वो कॉलेज देंगे। इस सिलसिले से जो है हम लोगों ने नसीर अहमद साहब जो कि हमारे MLC रह चुके हैं, उनसे भी हम लोगों ने बात की थी इसके ताल्लुक़ से। और उन्होंने भी जो है यहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर थे MR रवि साहब, उनसे उन्होंने ये डायरेक्शन भी दिया था कि आप लोग जो है इसके लिए एक जगह आप मुहैया कराएं। तो उसका काम भी चल रहा है। इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि हम लोग जो है वहाँ एक कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज खोलने में सफल रहेंगे। और आपने एक बात अच्छी कही कि मैं यानी कि आप मुस्लिम कौम के लिए नहीं सिंडिकेट मेंबर बना, हर कौम के बच्चों के लिए बना। तो कंपटीशन रखा जाए तो हमारे बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं उसके बाद SLC जाते हैं, यानी कि फर्स्ट ईयर हो जाते हैं, तो खाना यहाँ सीख नहीं पाते और इंग्लिश भी नहीं सीख पाते, तो उर्दू का माहौल बना रहता है। जैसे SLC के बाद जब फर्स्ट ईयर जाते हैं, सेकेंड ईयर जाते हैं, तो वही वजह है कि वो SLC में ड्रॉप आउट हो जाते हैं। और माँ बाप यही कहते हैं कि उर्दू में आला तालीम हासिल करने के बाद आपको क्या मौका मिलेगा, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, उर्दू के ताल्लुक़ से अगर आप ये बात करना चाहते हैं तो मैं उर्दू के ताल्लुक़ से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हमारे सामने कई सारे
ये एग्ज़ाम्पल्स मौजूद हैं जो कई सारे बच्चों ने उर्दू में पढ़ाई हासिल करके और उर्दू में ही यूपीएससी उन्होंने कंप्लीट करके आज जो है हमारे मुल्क के अंदर एक जो बहुत आला जो दर्जा होता है जिसको हम लोग IAS IPS के नाम से जानते हैं, तो उस आला दर्जों में अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू पढ़े हुए लोग काम कर रहे हैं। और मैं आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहता हूँ कि उर्दू जो है सिर्फ मुसलमानों ने नहीं पढ़ी हुई है। अगर आप हमारे बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के उर्दू के जो चेयरमैन हैं, यानी कि जो सिलेबस बनाई हुई है, वो जो मोहतरमा अनुपमा जो है वो तो इस्लाम से वो उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये तो हम लोगों ने बना रखी है कि उर्दू जो है मुसलमानों की है, कन्नड़ा जो है वो दूसरों की है। ऐसा नहीं है, सब ज़बानें हमारी है और हम सब ज़बानों के हैं। तो मुसलमानों में अक्सरियत जो है उर्दू का एक माहौल है। आप अगर गुलबर्गा और नॉर्थ कर्नाटका जाएंगे या हैदराबाद कर्नाटका रीजन में आप जाएंगे तो कई सारे बच्चियां हैं जो उर्दू के अंदर, चाहे वो किसी भी कौम का हो, उन्होंने उर्दू के अंदर अच्छा तालीम डिग्री उन लोगों ने हासिल की है। और हमारे बेंगलोर नॉर्थ यूनिवर्सिटी में इस साल से हम लोग जो है, आपका जो सवाल था कि इन बच्चों के लिए अब अक्सर वो SSLC तक उर्दू मीडियम में पढ़े रहते हैं, फिर PUC को उनको इंग्लिश मीडियम या कन्नड़ा मीडियम दोनों में से सेलेक्ट करना होता है। तो वहाँ उन बच्चों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो BA उर्दू जो है हमारी पूरी यूनिवर्सिटी जुरिस्डिक्शन में सिर्फ जो हमारी अलमीन कॉलेज है, डिग्री कॉलेज, सिर्फ वही BA उर्दू मौजूद है। देखिए हुकूमत में क्या होता है, जब किसी चीज़ का डिमांड रहता है तभी जो है हुकूमत भी उन चीज़ पर इन्वेस्ट करती है या उसके लिए ग्रांट्स का इंतज़ाम करती है। तो कई सारे लोग आज जो है उर्दू से दूर हो गए हैं, उस लैंग्वेज को वो पढ़ना नहीं चाहते क्योंकि उसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ कम मिल रही है। ऐसा नहीं है, आप देखिए उर्दू भी एक लैंग्वेज है। तो उर्दू लैंग्वेज से जिन लोगों ने मास्टर डिग्रीज कर रखा है और अंडर ग्रेजुएशन डिग्रीज कर रखे हैं, आज कई सारे लोग जो है ग्रेजुएट टीचर्स में वो गवर्नमेंट टीचर के दर्जे पर काम कर रहे हैं और कई सारे लोग जो है प्रोफेसर्स बने हुए हैं। जब ज़्यादा तादाद में लोग पढ़ेंगे, उसको अहमियत देंगे, तो हुकूमत भी जो है उस पर ग्रांट्स देगी या उस पर जो करना है उसके ऊपर तवज्जो देगी। अब हमारे पास एक डिमांड था बहुत सारे दिनों से कि कई सारे बच्चे जो है हमारे इधर BA उर्दू करने के बाद उन लोगों को जो है मास्टर डिग्री का कोई इंतज़ाम नहीं था। तो अल्लाह का फजल, उसका एहसान, 2 साल से मुसलसल हम लोगों ने इस पर काम किया। काम करने के बाद जो है इस साल से हमारी बेंगलोर नॉर्थ यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने MBA MCA के साथ MA उर्दू भी हम लोगों ने इस साल से शुरू किया है, ताकि जो बच्चे BA उर्दू कर रखे हैं या कर रहे हैं उनके लिए एक सहूलत मिले कि यूनिवर्सिटी लेवल में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, कि वो बच्चे जो हैं यहाँ पर MA उर्दू करें, अपने मास्टर्स को कंप्लीट करें। इंशाल्लाह इसका डिमांड अगर अच्छा रहा तो हम लोगों ने यूनिवर्सिटी से ये रिक्वेस्ट भी की है कि आइंदा जो है इसके अंदर PhD का एक सेंटर भी बनाया जाए। तो PhD सेंटर बनेंगे तो बच्चे उसके अंदर इल्म को हासिल करेंगे, PhD करेंगे, प्रोफेसर्स बनेंगे। और जो उर्दू के शौकीन हैं, जो उर्दू पढ़ने वाले हैं, जब आप मेरे से बेहतर जानते हैं कि तकरीबन 10% कर्नाटका के अंदर वो लोग हैं जो उर्दू के ऊपर डिपेंडेंसी है, उन सबको इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा। और मैं आपके चैनल के ज़रिए से जो कई सारे सालों से जो है MA उर्दू ना होने की वजह से अपने स्टडीज़ को कंप्लीट नहीं किया, मैं आपके ज़रिए से अपील करता हूँ कि आने वाली अगस्त के 17 तारीख़ तक जो है बेंगलोर नॉर्थ यूनिवर्सिटी में दाखिले जारी हैं। आप यूनिवर्सिटी से रब्ता करें, UUCMS जो पोर्टल है उसके ज़रिए से आप एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं, दाखिला ले सकते हैं। बेहतरीन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 30 पर 5 एकड़ का जो है कैंपस है। आला से आला अफसा प्रोफेसर्स उधर हैं, आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उससे आपको भी फ़ायदा होगा और आने वाले लोगों को भी इंशाल्लाह एक रास्ता बनेगा। और आखिरी सवाल कि आप 2 साल पहले जो सिंडिकेट मेंबर बने, तो इस
मकाम को आप तक ले जाने के लिए किस चीज़ का रोल रहा? कि अब तक तो मैं तालीम के ऊपर सवाल करता था, जी। इसमें कुछ सियासत भी मिल जाएगी, सियासी जी। लोगों का नाम आ जाएगा, तो मैं मेरे चैनल जो देखने वाले बेजार ना हो कि तालीम के साथ साथ सियासी लोगों का भी चल रहा है। तो मैं अरबाज पाशा साहब से भी पूछना चाहता हूँ कि आप इस मकाम से किन किन का रोल रहा? देखिए, जैसे आप जानते हैं हुकूमत की जो हर चीज़ रहती है उसमें जो है कई सारों का रोल रहना ये तो 100% फिक्स है। जब 2017 से 2024 तक मैं एज ए प्रिंसिपल काम कर रहा था, तो यूनिवर्सिटी के लेवल में भी हम लोगों ने काम किया है। तो जब 2023 का कर्नाटक का जनरल इलेक्शन ख़त्म हुआ तो 2024 में जब सिंडिकेट बनाया गया, मैं आपके चैनल से हमारे जो कोलार के मशहूर व मारूफ लीडर हैं जनाब नसीर अहमद साहब, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला ने उनके दिल में मेरे नाम को डाला ताकि वो स्ट्रांग होल्ड से मेरे प्रपोज़ल को वो लेके चले, मेरे नाम के प्रपोज़ल को वो लेके चले कि मुझे जो है एक मौका दिया जाए आज ये सिंडिकेट काम करने का। एक भरोसा अल्लाह ताला ने उनके दिल में डाला कि मैं जो है कौम व मिल्लत को इससे फ़ायदा पहुंचाऊंगा, काम करूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से तकरीबन हम करते भी आ रहे हैं। एडमिशन्स के ताल्लुक़ से हो, माइनॉरिटी एजुकेशंस के ताल्लुक़ से हो, और बच्चों को जो भी सहूलत दे सकते हैं उसके ताल्लुक़ से हो, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह काम करते आ रहे हैं। और मैं हमारे लोकल एमएलए जो कत्तूर साहब हैं, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने भी इस पर जो है मुझ पर भरोसा किया कि मैं काम कर सकता हूँ। उन्होंने भी इसके ताल्लुक़ से हमारे जो हायर एजुकेशन के जो मिनिस्टर थे MC सुधाकर साहब, उनसे उन्होंने बात की, गुफ्तगू की कि इस पर ये अरबाज पाशा जो है काम करेगा, आप इसको मौका बना कर दें। और मैं हमारे जो MLC हैं अनिल साहब, मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने भी जो है इसके ताल्लुक़ से मेरा नॉमिनेशन के लिए काम किया। और मैं जो दीगर मेरे साथ जो सिंडिकेट मेंबर्स हैं, जो हुकूमत की जानिब से मैं छोड़कर और जो 5 सिंडिकेट मेंबर्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनका भी एक बेहतरीन कोऑपरेशन बना रहा है हर काम करने के लिए। देखिए, जिस तरह से एक कैबिनेट होती है सिंडिकेट यूनिवर्सिटी लेवल में, तो हर काम के लिए सबकी सहमति ये बहुत ज़रूरी है। और इन लोगों ने जो है हर काम को जब भी, चाहे वो एजुकेशन के लेवल से हो या किसी भी सहूलत करने की वजह से हो, जब भी जो एजेंडा यूनिवर्सिटी में या सिंडिकेट की मीटिंग में आता है, उन लोगों ने इस पर जो है भरपूर मुझे साथ दिया। जो हम लोग इस साल से MBA शुरू कर रहे हैं, MCA शुरू कर रहे हैं और MA उर्दू शुरू किए हुए हैं, तो इन सब के लिए जो है सिंडिकेट मीटिंग में एक पूरा उनका एक सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। ये सब सपोर्ट जो है उनसे मुझे मिला, मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ। और ये भी सुना जा रहा है कि आप कोलार या कोलार के पड़ोसी गांव बेंगलुरु कहीं पर भी आप तालीमी इदारे से जुड़े हैं या तालीमी इदारा चला रहे हैं आप? नहीं, ऐसा तो नहीं है। मैं तो जो हमारी यूनिवर्सिटी के जुरिस्डिक्शन के तकरीबन 300 कॉलेजेस हैं, सभी कॉलेजेस से मैं जुड़ा हुआ हूँ। सभी जो है मुझे फ़ोन करते हैं, जो भी काम रहता है मैं उन सब का फ़ोन अटेंड करता हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी भी कॉलेज में पर्सनली किसी भी तरह की मेरी पार्टनरशिप है या किसी भी तरह का मेरा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, ऐसा नहीं है। सब कॉलेजेस के लिए, सब कॉलेजेस की सहूलत के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। अपना ख़ास तालीम नहीं, ऐसा तो नहीं है, नहीं, वो तो एक अफवाह रहती है कि अरबाज सर जो है इसमें पार्टनर है, उसमें पार्टनर में, ऐसा नहीं है। मैं किसी में भी पार्टनर नहीं हूँ। मेरा काम है कि जो है जो भी अफिलिएटेड हमारे से जुड़ी हुई सरकारी कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेजेस हो, सबके लिए हम लोग काम करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इन इलाक़ों में जो बच्चे हैं वो हायर एजुकेशन से जुड़ें, अपनी तालीम को कंप्लीट करें और उन्हें अच्छे से अच्छा आला दर्जे में उनको मकाम मिले, काम करें, ताकि
हमारे मुल्क की तरक्की हो, हमारे सूबे की तरक्की हो, हमारे ज़िले की तरक्की हो, इसी पर हम लोग जो है काम कर रहे हैं। प्राइवेटली पर्सनली हम लोग जो है किसी से इसके ताल्लुक़ से टच नहीं है। अच्छा, शुक्रिया अरबाज ने, आपने हमारे चैनल को वक्त दिया कि कुछ तालीम के ऊपर गुफ्तगू हो जाए, तो बेहतर जानता हूँ कि मैं हमारे व्यूअर्स इन बातों से फ़ायदा उठाएंगे। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।